हम अपना देहात्म भाव किस तरह से कम कर पाए या दूर कर पाए। किसी भी सुखद अवस्था में बैठ जाएं, स्पाइन सीधी, चेहरा सामने की ओर, शरीर पूरी तरह ढीला। मेरी आवाज क्लियर है ना? क्योंकि कई बार फिर वो मेडिटेशन में गड़बड़ हो जाती है। क्लियर आ रही है आवाज? किसी को परेशानी तो नहीं है? यस और नो? हाँ जी सर, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अपने पूरे शरीर पर नजर दौड़ाएं, देखें कहीं कोई तनाव ना हो। तीन बार गहरी श्वास लें और छोड़ें। हर बार श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करते चलें। एक बार फिर से पूरे शरीर पर नजर दौड़ाएं। दोनों पैर, अगर तनाव कहीं हो तो ढीला छोड़ें। दोनों टखने, दोनों पिंडलियां, दोनों घुटने, थाइस, लोअर पार्ट ऑफ द बैक, वेस्ट, पीठ का बीच का हिस्सा, पीठ का ऊपर का हिस्सा, पेट, चेस्ट, दोनों हाथ, दोनों कलाई, बाजू का निचला हिस्सा, कोहनी, बाजू का ऊपरी हिस्सा, दोनों कंधे, गर्दन का पीछे का हिस्सा, सिर का पीछे का हिस्सा, सिर का ऊपर का हिस्सा, ब्रह्मरंध्र, माथा, दोनों आईब्रोज, आईब्रोज का बीच का भाग, भ्रूमध्य, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों गाल, नाक, दोनों नासिकाएं, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, थोड़े, जबड़ा, गला, पूरा सिर, चेहरा बिल्कुल शांत, सामान्य, बिना तनाव। पूरा शरीर तनाव रहित, सीधा, स्थिर।
अब अपनी चेतना को अपने पेट पर ले आए और आती जाती श्वास के साथ पेट में संकुचन और फैलाव उसको महसूस करें। अब अपनी अवेयरनेस को चेस्ट पर लाएं। चेस्ट की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन उसको नोट करें आती जाती श्वास के साथ। अब अपनी अवेयरनेस को गले पर लाएं। गले में श्वास के आने जाने को महसूस करें। देखें हर आती जाती श्वास आपके गले को छूते हुए जाती है। श्वास की गति सामान्य, उसको तेज या स्लो करने में कोई एफर्ट नहीं करना। जो सामान्य भाव से श्वास आ रही है केवल उसी पर ध्यान करें। उसकी गति को चेंज ना करें। अब अपनी अवेयरनेस को दोनों नॉस्ट्रल्स पे लें। और हर श्वास के साथ महसूस करें कि जब हम श्वास लेते हैं तो जाते वक्त श्वास अंदर जाते वक्त ठंडी महसूस होती है और बाहर जाते वक्त गर्म महसूस होती है। इस अनुभव के साथ कुछ देर बने रहें।
एक बार फिर से पूरे शरीर पर नजर दौड़ाएं। आप पाएंगे शरीर पूरी तरह शांत हो गया है, तनाव मुक्त हो चुका है। आपकी श्वास शांत रूप से बह रही है। अब अपनी अवेयरनेस को अपने मन पर लाएं। मन में उठ रहे विचारों पर ध्यान दें। विचारों का दृष्टा बने। जस्ट ऑब्जर्व करना है थॉट को। किसी थॉट के साथ स्ट्रगल नहीं करना है। किसी भी विचार के साथ ना शत्रुता करनी है ना मित्रता। केवल विटनेस बने रहिए। किसी भी विचार को उठने से रोकना नहीं है, ना ही किसी विचार के पीछे जाना है। जो भी विचार उठे उसे आने दें और जाने दें। उसके साथ ना जुड़ना है ना उसका विरोध करना है। आप पाएंगे कि धीरे धीरे विचारों का प्रवाह सीमित होने लगा।
अब आप किसी भी एक विचार को पकड़ो जो अभी भी उठता जा रहा है, और उसके जड़ तक जाने का प्रयास करो कि वो कहाँ से और क्यों उठ रहा है। जैसे मान लें कोई विचार आपको एक पत्नी के रूप में परेशान कर रहा है। पति ने कुछ कह दिया और बार बार आपको परेशान कर रहा है। मदर के रूप में कर रहा है, मित्र के रूप में कर रहा है, शत्रु के रूप में। आप पाएंगे कोई भी विचार किसी न किसी उपाधि के कारण परेशान कर, बार बार होगा। कोई भी विचार उसकी जड़ में हमारी कोई न कोई उपाधि है, और वो उपाधि हमारे देहात्म भाव के कारण। ऑब्जर्व। हर विचार के पीछे आप पाएंगे कोई न कोई हमारे शरीर की उपाधि से जुड़ी है। आपको उस उपाधि से इस मेडिटेशन में रहित होना है। आप यह सोचें कि मेडिटेशन करते वक्त मेरी कोई उपाधि नहीं है, मैं उपाधियों से रहित हूँ। हर उठने वाले विचार के पीछे जाकर उसकी जड़ में जाकर देखें कि वो किस उपाधि के कारण उठ रहा है, और उसे जानकर अपने आप को उपाधि से रहित करें। सोचें कि इस मेडिटेशन में मैं उपाधियों से रहित हूँ।
हर उठने वाला विचार पिता, पुत्र, माता, पति, पत्नी, मित्र, शत्रु, बॉस, सबॉर्डिनेट, किसी न किसी उपाधि के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप स्वयं को उपाधि से रहित करते हैं, उन विचारों से मुक्त हो जाते हैं। वो विचार आपको परेशान नहीं करते। इस बात पर विचार करें कि मैं सभी प्रकार की उपाधियों से रहित। ये सभी उपाधियां मेरे शरीर के कारण मुझसे जुड़ी हुई हैं। मैं शरीर नहीं हूँ। मेरा इस शरीर का अस्तित्व मेरे काम है। मैं ही इस शरीर को चेतना प्रदान कर। जब यह शरीर नहीं होता, तब भी मैं होता हूँ। मेरी एब्सेंस में इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं यह शरीर नहीं हूँ, तो सोचें कि फिर मैं क्या हूँ। मैं चैतन्य से हूँ। मेरे कारण ही इस शरीर का अस्तित्व।
जिस प्रकार बहुत से बल्ब के अंदर एक ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण लाइट के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार एक ही चैतन्य के कारण हम सब में वह चैतन्य ही प्रतिभासित हो रहा है। हम सब उसी चैतन्य की अभिव्यक्ति हैं। यह शरीर बस परम चैतन्य की अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र है। उस चैतन्य स्वरूप को प्रकाशित करने का एक उपकरण मात्र है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, फिर ना तो हमें शरीर का आभास रहता है, ना ही उससे जुड़े हुए उपाधियों का, ना ही उससे जुड़े विचार हमें परेशान। दिस इज अ रियल कॉन्शियस यूनिवर्स। यही हमारी मेडिटेटिव स्टेट है। इसी अवस्था में पहुंच कर हम सभी दुख, सभी विचारों से मुक्त रहते हैं। इस अवस्था के प्रकाश का अपने स्वयं के भीतर अनुभव करें। आप पाएंगे कि आप बहुत शांत हो रहे हैं। स्वयं के भीतर अजीब सा आनंद अनुभव हो रहा है।
धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो लें। अपने शरीर के प्रति सजग हो लें। नीचे की ओर देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इसी के साथ आज का मेडिटेशन सेशन समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच राणा सर। आज आपने हमें बहुत अच्छे से मेडिटेशन के बारे में और उसके लाभ क्या हैं उनके बारे में आपने हमें समझाया। यदि किसी का कोई प्रश्न हो आज के मेडिटेशन को लेकर तो जरूर पूछ सकते हैं या कुछ कहना चाहें आज का क्या एक्सपीरियंस रहा। सुनीता बहन जी बताएंगे। सर पिछली बार से बेटर है। पिछली बार की तरह जैसे वापस आने में टाइम लगा, टाइम क्या लगा, वापस आ ही नहीं सकी थी मैं। तो मैं वैसे इस ओवर द वीक भी प्रैक्टिस कर रही थी। तो हम्म, आज इट वाज मच बेटर। मतलब वो थॉट के रूट पे पहुंच के वापस आना, मतलब आज जैसे आपने कहा कि आप उस रिश्ते को ही खत्म कर दो। तो उस बिल्कुल जो आपका एक वो लिंक है, उस लिंक को तोड़ दो। तो जी। उसकी वजह से थोड़ा और इजी हो गया। एंड फॉर अ मोमेंट आई रियलाइज कि एक्चुअली कुछ भी बात हुई तो मतलब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब तक मैं उसके साथ लिंक नहीं होती हूँ तब तक मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या बात हो रही है, नहीं हो रही है। जैसे ही मैं वापस लिंक होती हूँ कि ऐसा हुआ, तब मुझे फर्क पड़ता है, तब थिंग्स कम बैक। लेकिन जैसे ही मैं ये सोच लेती हूँ कि मतलब वो चीज मैं नहीं हूँ, तो एवरीथिंग डिसअपियर। कि जब मैं वो हो ही नहीं तो फिर मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा, मतलब मेरे ऊपर कोई इसका इफेक्ट ही नहीं है। जैसे मेरे को कहा, किसी और को कहा, किसी ने कहा, नहीं कहा, होगा। तो आज इट वाज मच मोर कंफर्टेबल और बेटर रहा, मतलब काफी ठीक रहा। स्पेशली आपके इसको ये बात बोलने से कि मतलब ये एक हेल्प थी कि मैं उस चीज को ही छोड़ दूं, उस लिंक को छोड़ दूं। तो वो मेरे बहुत हेल्पफुल। ख्याल से आपके लिए ये मेडिटेटिव प्रोसेस जो है वो ज़्यादा बेटर रही है। इसको फॉलो करना आपके लिए ज़्यादा इजी है। बेटर है, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मेरे मतलब लिए हमें बेटर रहेगा और ये इजी भी लगा मेरे को, ज्यादा यहाँ अच्छा मैं कंसंट्रेट कर पाई। ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रोसेस जो है हमें हमारे रियल सेल्फ के साथ जोड़ती है। क्योंकि प्रोसेसेस तो बहुत हैं पर उनमें से कोई एक हमारे लिए बनी है जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, हाँ जी, जिसमें हम इस अवस्था में रह ज्यादा पाते हैं। कंफर्टेबल रही मैं। तो हाँ वो जी। हमें देख के हम किस में बेटर अपने आप को रख पाते हैं। कोई और कुछ कहना चाहे? सुनीता बहन जी से तो मैंने पर्पजली पूछा हाँ था जी। कि कुछ 2 बार से परेशान थे आप किसी बात को लेकर। तो जो हम कर रहे थे उसमें फिर आपको वापस आने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हाँ मैंने जी, स्पेशल। हाँ जी सर, इस बार बेटर। जी हाँ जी, सर बिल्कुल। आपने जब इसके मतलब मन की थॉट से अलग होने के लिए जब कहा
तो ऐसे लगा कि पहले हम बिल्कुल तादात्म्य में इतना ज्यादा कर लेते थे कि अलग होना मुश्किल होता था, लेकिन अब थोड़ा ऐसे लगा कि तादात्म्य में टूट गया और अपनी चेतना में हम आ गए, अपने आप में आ गए। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, मतलब क्योंकि पहले हम कट नहीं कर पाते थे, मिक्स हो जाते थे जल्दी। एग्जैक्टली ये प्रैक्टिस मुझे ऐसी लगी कि टूटने पर लगा कि काफी हाँ, टूटने पर पता लगा कि चेतना कितना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। पहले पता नहीं लगता था, मिक्स हो जाते, बहुत जल्दी मिक्स हो जाते। जी। कोशिश करते थे लेकिन मिक्स हो जाते। कोई और? गीतांजलि बहन, अंजू जी, कुसुम जी। मुझे भी सर आज का बेटर लगा, क्योंकि वही ये सोचना कि हम और हमारा जो स्वरूप, ये देहात्म मतलब देह है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो बेटर लगा। चलिए। पता पहले भी था, बट शायद इंस्ट्रक्शंस के आदी हो गए हैं हम। प्रैक्टिस करने मैं तो हो गई हूँ। हाँ। तो आपकी इंस्ट्रक्शन से लगता है कि हाँ, अब ये करना है, अब ये करना है, तो ऐसे कहा आपने, वो किया तो अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पर मैं कर 15 मिनट ही पाई क्योंकि पड़ोस वाले मिलने आ गए। बड़ी परेशानी हुई मुझे। वो गए, मैंने शुक्र किया कि अब मैं कर लूँ। अब आपने मेडिटेशन शुरू करवा दी हुई थी, तो वो जो कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस होना जो है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और भी अपने आप को शरीर ना समझो, और मैं मतलब काफी अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर पाई। बहुत ही अच्छा। तो ये इवनिंग का टाइम बड़ा खराब है मेरे लिए। मॉर्निंग का बहुत बढ़िया था। कोई नहीं, अभी धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। मेरे ब्रदर को तो पता चल गया है, वो कहते शाम को आते नहीं। मैं कहा सिर्फ मैं वेडनेसडे को आ सकती हूँ, बाकी दिन मेरे पास ना आए 7:30 तक, मैं फ्री नहीं हूँ। अभी धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। सर बहुत बहुत रिलैक्सिंग थी आज की। चलिए, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर आपने अभी तक जितने भी प्रोसेसेस बताए हैं डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन के, वो सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो मिस करती हूँ ना, वो चक्रा मेडिटेशन मिस करती हूँ। क्योंकि मैं रेगुलरली ना वो घर पे कर नहीं पा रही हूँ। आई थिंक आई एम नॉट एबल टू मैनेज, बट समहाउ मे बी इन फ्यूचर मैं मैनेज कर पाऊँ उतना टाइम अपने लिए, बट आई रियली मिस दैट सेशन। चलिए, भी किस दिन हम फिर उसको रिपीट कर लें। जी सर, थैंक यू सर। मैं भी यही कहने वाली थी सर। आज एकदम से जब बैठे ना, तभी से वो मूलबंध अपने आप, वो आपने जो आदत डाली है एक, तो जी, वो तो आदत पड़ी हुई है, पर उसके बाद फिर वो एकदम से ध्यान जाता है कि जब हम चक्र मेडिटेशन करते थे तो यहाँ यहाँ पे हमें फोकस करना होता था। चलिए, नेक्स्ट टाइम उसे ही करेंगे। ये मुझे एक काफी इजी और डूएबल प्रैक्टिस लगी, तो आज मैंने शेयर की। जो ज्यादा डीप नहीं जा सकते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है।
सर चलें समापन की ओर। ठीक है। आज के इस मेडिटेशन सेशन के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी नियमित रूप से मेडिटेशन में आने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। प्रणाम everyone।